नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर 1 क्लास 11 एंड सेट्स चैप्टर। देखिए, हम 1.6 का जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने जो दो फॉर्मूलाज देखे थे, उनको आप अपने पहले को नोटबुक के आप सबसे ऊपर लिख लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि उस दो फॉर्मूलेस पर ही आपकी जो पूरी एक्सरसाइज होगी। जनरली जो फर्स्ट फॉर्मूला है छोटा सा उसी पर। ठीक है, देखते हैं। आपके जो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x एंड y आर टू सेट्स। देखिए, टू सेट्स x एंड y, nx नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल्स टू 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल्स टू 23। आप जो भी चीज़ आपके पास गिवन है वो लिख दीजिए। n नंबर ऑफ एलिमेंट x इज इक्वल्स टू 17, नंबर ऑफ y एलिमेंट इज इक्वल्स टू 23 एंड नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल्स टू 38। आप ऐसे क्वेश्चंस को डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट हम स्टार्टिंग करते हैं पहले सिंपल। अब आपको क्या निकालना है, x इंटरसेक्शन y। देखिए, आपके पास जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, x यूनियन y इज इक्वल्स टू n ऑफ x प्लस, मैंने इसका अच्छे से प्रूफ किया था। अगर आपको प्रूफ देखना है तो प्लीज़ आप मेरे पीछे वाला इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, देखिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y माइनस x इंटरसेक्शन y। अब आपको जो चीज़ पुट करनी है वो चीज़ आप पुट कीजिए, जो चीज़ गिवन है वो चीज़ पुट कीजिएगा। x यूनियन y, देखिए x यूनियन y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 38। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y दैट इज 23। x इंटरसेक्शन y, यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है। तो 38, 23 प्लस 17 40, 40 माइनस 38, तो इसको दे लीजिए। अगर आपको बच्चों की तरह समझाना है तो फिर आप पहले सेकंड थर्ड क्लास पढ़ के आइए ना। ये 40 हो गया, इस 38 को इधर ले आया। ये जो nx है ये हम इसको इधर ले आए। आई थिंक यू आर नॉट किड एनी मोर, यस और नो, यू क्रॉस 10th क्लास, यू आर नाउ मेच्योर। 40 माइनस 38 इज वॉट, 2, वॉट 2। हमारे पास ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं, फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मैं डायग्राम पे इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि कैसे हम क्या डिनोट करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए, देखिए अब आप, ये जो आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास बोल रहा है x यूनियन y। देखिए, x यूनियन y कितना हमारे पास 38, nx कितना है 17। तो जो nx होगा ना वो ये होगा आपके पास, ny जो होगा ना ये पूरा, अब इसको कैसे दिखाऊं पूरे को मैं यहाँ पे, ये हमारे पास 17 होगा। जो ny होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y, ये पूरा सर्कल होगा, ये वाला रेड वाला, ये दिस वन, इसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 23। अच्छा, x इंटरसेक्शन y, ये जो x इंटरसेक्शन y होगा ये कौन सा पोर्शन होगा, ये हमारे पास पोर्शन होगा बीच वाला, दिस वन। ये कितना होगा हमारे पास एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अच्छे समझने के लिए आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो ढंग से देखिए, 1.6 इंट्रोडक्शन। चलो ठीक है, आपके पास यही निकालना था इंटरसेक्शन वाई, ये हो गया हमारे पास 2। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू हैज़ 18 एलिमेंट्स। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स यूनियन वाई हैज़ 18 एलिमेंट्स, एक्स हैज़ 8 एलिमेंट, दिस वन इज 8। So nx is equals to 8 elements and y has 15 elements and y has 15 elements. How many element does x and y? x intersection y। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज़ खुद से करिए। अगर आप इसको भी देख के करेंगे क्वेश्चन को फिर कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। आप इसको पहले वीडियो पॉज कीजिए, फिर सोल्व कीजिए, फिर अगर मैच कर लीजिए वीडियो चला के दोबारा से, है ना। देखिए, अगेन फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू एन एक्स प्लस में एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। देखिए, इस यूनियन वाई को चाहे इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, बात बराबर पड़ेगी, क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या पूछा गया हमसे, हमें से पूछा गया एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो यही पूछा है। एन एक्स इज़ वॉट, एन एक्स इज़ वॉट 8, एन वाई इज़ वॉट 15, एन एक्स यूनियन वाई इज़ वॉट 18। तो 15 और 8 23, 23 माइनस 18 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अगर आप एग्जाम में रिप्रेजेंट करके आए, सपोज बोर्ड एग्जाम में, तो छोटा सा डायग्राम बनाइए, छोटा सा, और सिर्फ ये डायग्राम रिप्रेजेंट करके ये लिख दीजिए यहाँ पे,
नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू 5। सिंपल, इम्प्रेस हो जाएगा आपका जो एग्जामिनर होगा, जो चेक करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी। देखिए ग्रुप ऑफ, यहाँ पे ग्रुप की बात चल रही है यहाँ पे। अब थोड़ा ध्यान से, प्लीज़ ध्यान से कंसंट्रेट, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया है। ग्रुप ऑफ 400 पीपल मतलब आपके पास एक यूनिवर्स सेट है, यूनिवर्स सेट है, उसमें आपको 400 पीपल है। सो कैन आई से दैट एन ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू 400। 250 कैन स्पीक हिंदी। देखिए आप हिंदी बोला है, हिंदी ओनली नहीं बोला। समझ पा रहे हैं बात को? यहाँ पे ओनली का कितना महत्वपूर्ण है। 250 कैन स्पीक हिंदी, तो यहाँ पे जो हिंदी बोला गया है तो सिर्फ NH लिखूंगा मैं यहाँ पे, और NH कितना हो जाएगा हमारे पास 250। मतलब ये पूरा पोर्शन, समझ पा रहे हो? पूरा सर्कल, ये वाला सर्कल H वाला, ये हिंदी है। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, ये जो इंग्लिश है ये कितना हो जाएगा 200, ये पूरा इंग्लिश हो जाएगा हमारे पास। इसलिए प्लीज़ वॉच माई 1.6 इंट्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? क्या पूछ रहा है, जरा खुद ही बता दो आप मुझे, प्लीज़ बता दो, बता दो, बता दो प्लीज़, जोर से बोलना। जय माता दी। स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, जय माता दी नहीं, ये बोलना आपको। अरे आप तो फ्लो में बोल भी गया ना। नहीं 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 नहीं, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, जो हिंदी भी बोल सके और इंग्लिश भी बोल सके। क्या मैं कह दूँ ये वही बच्चे होंगे जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो मतलब हमें फाइंड क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश। तो H इंटरसेक्शन E फाइंड करना है हमें, ये है हमारे पास क्वेश्चन। चलो अब आप एक बात देखिए मेरी, सुनिए। आपके पास यूनिवर्स दे रखा है ना, ये यूनिवर्स दे रखा है, आपके पास इसके एलिमेंट दे रखे हैं, इसके एलिमेंट दे रखे हैं और इसके निकालने हैं। बट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो फॉर्मूला तो हमारे पास सिर्फ एक ही है कि भाई आप अगर हिंदी ले रहे हैं और इंग्लिश ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन निकालना है, तो NH प्लस NE माइनस NH यूनियन E। समझो मेरी बात को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। NH यूनियन E, और H यूनियन E हमारे पास क्या है, ये पूरा पोर्शन। अब जरा मुझे कोई बच्चा बताएगा कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है। देखिए इस ये जो डॉटेड पोर्शन मैंने दिखाया है आप लोगों को, ये डॉटेड पोर्शन में आपके पास कुछ भी मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, कोई मेंशन ही नहीं किया। इट मीन्स व्हाट, और बिना एग्जम्पशन किए हम इसके अंदर कुछ सोल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो हम एक चीज़ इसमें एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम व्हाट, कि जो सभी पर्सन है ना, कोई ना कोई भाषा बोल रहे हैं, या तो हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि जो कुछ भी ना बोले, मीन्स वो इस पोर्शन में आए। ये हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स हमारे पास हिंदी और इंग्लिश का है, समझो। लेट अस एज्यूम एवरी पर्सन, या फिर ईच पर्सन, एवरी पर्सन स्पीक एनी ऑफ द लैंग्वेज, एनी ऑफ द टू लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। कोई भी एक लैंग्वेज बोल रहा है, मतलब कि कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठा, यहाँ पे कोई इस पोर्शन में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। इट मीन्स व्हाट, पता है इस बात का मतलब आपने क्या कह दिया? इस बात का मतलब आपने ये कह दिया कि जो हमारे पास N यूनिवर्स है ना, वो हमारे पास NH यूनियन E हो जाएगा। ये है आपके पास पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। और ये चीज़ें काफ़ी क्वेश्चन होगी, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको चीज़ लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। ये यूनिवर्स को हमने ये माना है, तब हम क्वेश्चन कर पाएंगे। चलो अब देखते हैं। अब हमें सोल्व करना है H इंटरसेक्शन E इज इक्वल्स टू NH। कितने हमारे पास एलिमेंट्स हिंदी के? 250 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हमारे पास इंग्लिश के? 200 हैं। और कितने स्टूडेंट्स हमारे पास यूनियन में है? देखो यूनियन में हमारे पास कौन हो गया? यूनिवर्स हो गया, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स अब यही पोर्शन हो गया। तो कितना हो गया हमारे पास? यूनियन यूनिवर्स के बराबर। यूनिवर्स में कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास? 400। सो 250 प्लस 200, 450 माइनस 400 दैट इज़ 50। तो NH इंटरसेक्शन E जो हमारे पास मिला वो ये मिला। दैट इज़ अवर आंसर, दैट इज़ अवर आंसर। सो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से कि NH इंटरसेक्शन E इज इक्वल्स टू 50। समझे? ये हमारे पास एक बेहतरीन सवाल था। सो आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, है ना। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। और अगर आपको नोट्स नहीं मिले तो टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उस पर नोट्स प्रोवाइड हैं ऑलरेडी, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए, इफ़ एस एंड टी आर टू सेट्स, इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स, दो सेट है हमारे पास कौन कौन, एस एंड टी, सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स, लिख दिया मैंने 21, टी हैज 32, टी हैज 32, एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स, एस यूनियन टी, हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी हैव। अरे सिंपल है, प्लीज़ आप इसको अगेन खुद से कीजिए, ये बच्चों वाला सवाल है और बच्चे भी कर सकते हैं अगर उनको ये चीज़ सिखा दी जाए कि बच्चे देखो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 डालना है, यहाँ पे 3 डालना है, इनको ऐड करना है, हो जाएगा, है ना। सो 21 एन टी 32 एन इंटरसेक्शन टी, एस इंटरसेक्शन टी 11, सोल्व इट। देखिए ऐड करने में प्लीज़ मल्टीप्लाई मिस्टेक मत करना, 30 एंड 20 50, 50 एंड 3 53, 53 माइनस 11 दैट इज़ 42, दैट इज़ 42 इज़ योर आंसर। डायग्राम में आप रिप्रेजेंट खुद कर लीजिए इसको, है ना, डायग्राम की आदत डाल लीजिए, इसलिए मैं हर क्वेश्चन पर डायग्राम पे फोकस कर रहा हूँ ताकि आप सीख जाएं, और सीख गए होंगे 99.99% स्टूडेंट, 1% कौन होगा वो देखता हूँ। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज़ 40 एलिमेंट्स, देखिए एक्स एंड वाई टू सेट्स हैं, एक्स हैज़ 40 एलिमेंट्स, तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन को रिप्रेजेंट इससे हम करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स, ठीक है 40, एक्स यूनियन वाई है 60 एलिमेंट, एक्स यूनियन वाई है 60 एलिमेंट्स, ओके, एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज़ 10 एलिमेंट्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज़ 10 एलिमेंट्स, हाउ मैनी, देखिए ये क्वेश्चन, ये टाइपिंग एरर है ना, ये मेरे हाथ का जो टाइप करता हूँ ये उसमें एरर है, चलो कोई नहीं। सो हाउ मैनी एलिमेंट्स डज वाई हैव, अरे सिंपल है, वाई पूछ रहा है, इसमें क्या है, एन एक्स यूनियन वाई, जहाँ पे यूनियन लिखे इंटरसेक्शन लिखे, इधर यूनियन होगा तो इधर इंटरसेक्शन, इधर इंटरसेक्शन होगा तो इधर यूनियन, सो एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स, यूनियन लिखा है तो इंटरसेक्शन लिख दीजिए, हो गया होगा याद अब तक तो। ये 40, एन वाई कितना है हमारे पास, अरे सर ये तो निकालना है, क्या बात कर रहे हो आप, ये कितना है 60, और ये इंटरसेक्शन कितना, इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई नहीं इसको 10 कर देंगे, एन एक्स यूनियन वाई इज वॉट, दैट इज 60, तो 60 माइनस 40 दैट इज 20, 20 प्लस 10 दैट इज 30, सो कैन आई से दैट एन वाई इज इक्वल्स टू 30, यस सर वी कैन से दैट, दिस इज आवर आंसर। प्लीज़ आप डायग्राम में शो कीजिएगा सिर्फ एन वाई एलिमेंट को, सिर्फ एन वाई को, है ना, ये जो एक्चुअली है कौन सा सेट, कौन सा सर्कल या फिर कौन सा पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा, डायग्राम में आप ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37, ग्रुप ऑफ, जब भी ग्रुप आ जाए तो समझ जाना यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स ऑफ 70 पीपल, 37 लाइक कॉफ़ी, ओके 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट, क्या बोला, एट लीस्ट, सो अगर आपको एट लीस्ट बोला गया है, सो मैंने कल की जो वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में दिखाया था कि एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, आप इसको ढंग से समझिए, है ना, मैं समझाया हुआ है, तो आप लास्ट वीडियो को ढंग से समझिए, एट लीस्ट मतलब क्या होता है, यूनियन, यस और नो, समझ में आया था कल लास्ट वीडियो में। सो ये वाला पोर्शन यूनियन, ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ आपको। सो एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, देखिए कम से कम एक ड्रिंक, मतलब 2 भी ड्रिंक हो सकती है, कम से कम एक है ना, कम से मैं कहूँ आपके पास कम से कम एक पेंट है, इट मीन्स वॉट, आपके पास 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, यस और नो। सो ये चीज़ें हैं, तो एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, 2 ड्रिंक में से कम से कम एक, मीन्स एक भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, तो 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, इट मीन्स वॉट, कि जो आपके पास बात बनेगी वो आपके पास ये वाली बात बनेगी, इस वाली लाइन की, एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एटलीस्ट मीन्स कॉफ़ी यूनियन टी, वो दे रखा है हमारे पास, कितने दे रखे हैं, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। सो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 इज ओके, यस और नो, यस सॉरी अगेन सॉरी। चलो अब हमारे पास तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला बनता है, एन वॉट, सी इंटरसेक्शन टी, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी, यस और नो,
ये बनता है। अच्छा, क्या क्या हमें पता है? 37 पता है, यस। क्या हमें NT पता है? यस। अब हमें नहीं ये पता और नहीं ये पता। देखिए ये अभी लिखा, ये इस मैंने पहले लिख दिया क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 3 में आप समझ गए थे कि कैसे क्या। ग्रुप ऑफ 70 पीपल है ना, तो ग्रुप ऑफ 70 पीपल मैं सपोज करता हूँ कि ये यूनिवर्स है, बट हमारे पास इस वाले रीजन के बारे में कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई है। अगर इस वाले पोर्शन में के बारे में कोई चीज़ मेंशन नहीं की, इट मीन्स व्हाट, कि आपको जो ये पोर्शन है इसको आपको नेग्लेक्ट करना है। मीन्स ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जो कॉफ़ी और मतलब कि कोई ना, सपोज जितने बच्चे हैं या तो कॉफ़ी पिएगा या टी पिएगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कुछ भी ना पिए। ये वो डॉटेड वाला वो पोर्शन है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कॉफ़ी भी ना पिए टी भी ना पिए। हम इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देंगे। सो आप नीचे लिख देंगे एज्यूम, जो क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट में लिखी थी हमने, क्या, लेट अस एज्यूम एवरी पर्सन, एवरी, ये चीज़ें कब लिखनी है लेट अस एज्यूम वाली? जब हमारे पास ग्रुप की बात कर रहा हो, ग्रुप की बात कर रहा हो और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यूनियन, और हमारे पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना हो। सो एवरी पर्सन व्हाट टेक्स कॉफ़ी और टी, ये तो कॉफ़ी लेगा या टी लेगा, बट लेगा। सो माइनस, इसलिए हमने एन यूनिवर्स को हमने क्या मान लिया, ये एन यूनिवर्स है, यही एन सी यूनियन टी इजकल टू वॉट 70। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो ये हमारे पास कितना हो गया 70। सो 7 और 2 9, 5 और 3 8, तो 89, 89 माइनस 17 इज वॉट, दिस इज आवर आंसर। आप प्लीज़ इस लाइन को यहाँ लिख दीजिए इससे पहले। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखते हैं। समझ में आ गया होगा आपको ना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको चीज़ समझनी है कि यहाँ पे यूनिवर्स के बारे में दिया हुआ है बट हमें चाहिए यूनियन, तो इसको हम कैसे लेके चलेंगे, ये चीज़ हम जब मान लेंगे तब होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज वॉट, देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, ग्रुप ऑफ 65, अगेन ग्रुप इन मीन्स वॉट, यूनिवर्स, 40 लाइक क्रिकेट, तो 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। देखिए 10 बच्चे वो हैं जो बोथ मतलब कि क्रिकेट भी और टेनिस भी, है ना, होते हैं ऐसे बच्चे जो दोनों गेम पसंद करेंगे। तो जो दोनों गेम पसंद करेंगे वो कौन होंगे, इंटरसेक्शन या यूनियन? वो इंटरसेक्शन होगा क्योंकि दोनों गेम पसंद करेंगे ना भाई। डायग्राम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये पोर्शन ऐसे, ये बच्चे ऐसे होंगे, ये वाला पोर्शन जो दोनों गेम पसंद करेंगे, क्रिकेट भी और टेनिस भी। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, मतलब बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ टेनिस को पसंद करें, क्रिकेट को पसंद नहीं करेंगे। सपोज करो हमारे पास ये क्रिकेट है, ये टेनिस है, ठीक है, मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, क्रिकेट को इधर ले लेता हूँ, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ठीक है, ये ठीक है। सो टेनिस इधर और क्रिकेट इधर, बोल रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ टेनिस को पसंद करें, क्रिकेट को नहीं। ठीक है, टेनिस को पसंद कर रहे हैं तो सारे हो गए, बट क्रिकेट को नहीं, मीन्स ये वाला पोर्शन भी हट जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ यही चीज़ लिखी है, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। और हाउ मैनी लाइक टेनिस, दो चीज़ पूछिए आपसे, हाउ मैनी लाइक टेनिस मीन्स वॉट, ये क्या पूछ रहा है आपसे, NT। टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, तो क्या पूछ रहा है आपसे, NT माइनस C। भाई T में से C को माइनस कर दीजिए, ये तो होगा। चलो अब अगेन हमारे पास क्या दिया हुआ है, यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स का तो कोई यूज़ होता ही नहीं है फॉर्मूले में, कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देखेंगे। चलो पहले इस फॉर्मूले देख लेते हैं। जो NT माइनस C फॉर्मूला है, देखिए समझ में, NT माइनस C कौन सा पोर्शन है, ये ब्लैक वाला पोर्शन। इसको मैं क्या ऐसे डिनोट कर सकता हूँ कि भाई आप NT में से, ये जो NT है पूरा का पूरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टेनिस, नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ टेनिस, पूरा कंप्लीट सर्कल, इस कंप्लीट सर्कल में से आप इंटरसेक्शन को माइनस कर दीजिए, इंटरसेक्शन को माइनस कर दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, ओनली टेनिस। वही तो बात कही मैंने, समझ में आ गया बात? ये हमारे पास ये बात थी। अब हमें यूनिवर्स का तो कुछ काम है नहीं, तो यूनिवर्स को हम क्या मानेंगे, जो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो भी पीपल होंगे वो क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे कोई है ही नहीं। सो लेट अस एज्यूम व्हाट, ईच पर्सन या एवरी पर्सन likes at least one of the game, each person likes one of the game, क्रिकेट और टेनिस, यहाँ लिख दीजिए क्रिकेट और टेनिस। तो अगर एक भी गेम पसंद किया जा रहा है तो क्या मैं कह दूं कि जो एन यूनिवर्स होगा,
जो यूनिवर्स होगा वो यूनियन के बराबर हो जाएगा। ये यूनिवर्स है, यूनियन के बराबर हो जाएगा, है ना। हम 2 क्वेश्चन में समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। दिस वन गॉट इट, यस और नो। सो अब आप मुझे बात बताओ कि फॉर्मूला लगा दीजिए, एन क्रिकेट यूनियन टी एन सी माइनस प्लस एन टी माइनस सी। यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर है, यूनियन के। यूनियन में कितने बच्चे हैं, 65, तो क्या मैं लिख दूँ यहाँ पे 65। समझ पा रहे हैं बात को। देखिए एन सी कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ क्रिकेट को पसंद करेंगे, 40 गिवन है। क्या हमारे पास एन टी गिवन है, नो। क्या हमारे पास एन सी इंटरसेक्शन टी गिवन है, यस 10। सो 40, देखिए 40 माइनस 10 30, 30 माइनस 65, 65 माइनस 30 बोल दीजिए 35। तो पहला आंसर तो आ गया, हाउ मेनी लाइक टेनिस। सो देखो उसने टेनिस बोला है तो इट मीन्स व्हाट, 35 स्टूडेंट्स लाइक टेनिस। आप लिख सकते हैं इंग्लिश में स्टेटमेंट, 35 स्टूडेंट्स लाइक टेनिस। नाउ सेकेंड पार्ट इज व्हाट, बोल रहे हैं हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मीन्स एन टी माइनस सी। सो एन टी माइनस सी निकालने के लिए हमने क्या देखा कि टेनिस में से इंटरसेक्शन पोर्शन को माइनस कर दीजिए। क्या कह रहा हूँ, टेनिस पोर्शन में से, देखिए ये फॉर्मूले खुद बन जाते हैं, डायग्राम की पहचान हो गई तो आपको। सो एन टी इंटरसेक्शन सी में से माइनस कर दीजिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 35। कितने बच्चे हैं जो इंटरसेक्शन है यहाँ पर, टी इंटरसेक्शन सी। क्या हमारे पास है यहाँ पर ये चीज़, भाई टी इंटरसेक्शन सी कहूँ या सी इंटरसेक्शन टी कहूँ, बात तो वही है। क्रिकेट और टेनिस में कितने बच्चे कॉमन है, ये टेनिस और क्रिकेट में कितने बच्चे कॉमन है, बात तो बराबर है। सो कितने स्टूडेंट्स हमारे पास, 10 है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 20, मीन्स 20 बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस। 25 स्टूडेंट्स ओनली टेनिस, ओनली लिखा है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर डायग्राम चेंज हो जाएगा हमारा, है ना। 25 स्टूडेंट्स लाइक ओनली टेनिस, समझ में आई बात। तो ये और ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का, यस। सो इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। देखो कमिटी 50 के क्या बोलते हैं, फ्रेंच। सो एन एफ इज इक्वल्स टू 50। 20 स्पीक स्पेनिश, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ को अंडरलाइन कर लो, स्पेनिश एंड फ्रेंच। ओके, सो 10 बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेंच भी और स्पेनिश भी, गॉट इट। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस। बोल रहे कि एटलीस्ट, कम से कम एक, समझो वही बात कह रहे हैं, कम से कम एक लैंग्वेज तो बोले ही बोले, मीन्स व्हाट, 2 भी बोल सकता है और एक बोले कम से कम और 2 भी बोल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन। मीन्स आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, सिंपल एज दैट। ये पूछा है, बच्चों वाला फॉर्मूला लगाना है अब आपको, ए फॉर एप्पल, है ना, ऐसे करके लगा दीजिए इसके अंदर। अब कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो बचा ही नहीं, सिर्फ ये चीज़ समझने वाली थी, जो चीज़ समझ गया एटलीस्ट वाली, इसलिए मैं एटलीस्ट फोकस कर रहा हूँ। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी सिर्फ बहुत फोकस करके समझाया अच्छे से। सो एन एफ इज़ वॉट, 50। एन एस इज़ वॉट, हाउ मेनी पीपल स्पीक स्पेनिश, हाउ मेनी पीपल स्पीक both languages, that is 10. So 50 plus 20, that is 70, minus 10, that is what, 60. means 60 people are those who speak French or Spanish or both. like 60 बच्चे ऐसे हैं जो या तो फ्रेंच बोल ले या स्पेनिश बोल ले या दोनों बोल ले, सिंपल। सो दिस इज आवर व्हाट आंसर, ठीक है। सो होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपने आप क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। देखिए आप वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि इससे मोटिवेशन मिलता है, पता आप लोगों को, शायद आप नहीं जानते होंगे, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, सपोज आपको कोई एग्जाम्पल में डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। हम अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो उस पर मिससेलेनियस एक्सरसाइज भी होगी आपकी, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।